देखिए, यहाँ पे आज 21 शादियों का हमने आयोजन किया था यहाँ पर, और आपके सामने 21 निकाह आज हुए हैं। और इसके आगे भी इंशाल्लाह जो भी हमारा कमेटी निर्णय लेंगी, मशवरा जो भी होगा, आगे भी हम करने की कोशिश करेंगे। निकाह यहाँ पे जो भी अरसल में तय होगा, भाई कितनी शादियाँ करना है, क्या करना है, जो भी कमेटी मुझे राय देंगी मैं इनको राय दूंगा। जो भी कमेटी मुझे आते देंगी मैं इसका काम करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। और जितना भी जरूरतमंद लोगों को इस इलाके के जरूरत रहेगी, हम इनके लिए खड़ा है। और मैंने जो यहाँ पे ऐलान किया जब मैं तकरीर कर रहा था कि शादियाँ जब इज्तिमा शादियाँ हो चुकी है इस इलाके में, इस परिसर में, यतीम अगर बच्ची होती है जिसको सपोर्ट नहीं है, माँ बाप इसके इंतकाल हो चुका है, इसके बाद भाई मालियत खराब है, जिसको मामू संभालते हैं, दादी संभालते हैं, चाचा संभालते हैं, ऐसी लड़की का अगर शादी रोकेंगी कुछ वजह से, भाई मालियत हालत की वजह से, तो कमेटी पूरा इंशाल्लाह इसका खर्चा उठाएगी। कितने साल के बाद हो रहे इतने शादियाँ? ये हम 2 साल हमने गैप किया कोरोना की वजह से, 2 साल के बाद में हमने आज 21 शादियों का यहाँ पे आयोजन किया है। साहब आइंदा आप कब करने वाले हैं, मतलब आप? देखिए, जब समाज में जब काम करना होता है, जो मेरी कमेटी है इनका राय अगर मुझे देंगी अगले साल में शादी करना है या नहीं करना है, इस हिसाब से मैं बिल्कुल काम करूँगा। अगर कमेटी कहती इतनी शादी करना है तो मैं कभी भी लोगों के लिए खड़ा हूँ, जरूरतमंद लोगों के लिए, और मैं शादी करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुस्लिम समाज के अलावा मैंने अभी मेरे भाषण में बोला कि 8 दिन पहले कुछ हिंदू समाज के इलाके ग्रुप बना के मेरे पास आए थे, तो इन्होंने बोला भाई हमारे समाज की भी शादी आपने करना चाहिए। देखो, मैं एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पूरी मालूमात है कैसी शादी करना है, कैसा निकाह करना है। मेरे से कुछ गलती हो भी गई तो मेरे को मेरे समाज के मुफ्ती आलिम संभाल लेंगे या मुझे राय देंगे ऐसा काम करो, आपने गलत किया। लेकिन हिंदू समाज को लोगों को मैंने राय दिया कि भाई आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं, हमारी कमेटी, आप अगर आपके समाज की सहायता तय करते हैं तो हमारी कमेटी आपको पूरी मदद करेंगे, चाहिए मालियत की तरफ से बोलो या मदद की तरफ से बोलो या मेहनताने की तरफ से बोलो, हम पूरी मदद करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई शादियों का काम कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचा है। 2005 में मैं नगर सेवक बनी, 6 में मैं सभापति बनी। उसके बाद से हमने ये प्रोग्राम करना स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये प्रोग्राम जारी है। गुज़िश्ता साल हम लॉकडाउन की पाबंदियां और कोरोना वायरस की वजह से ये प्रोग्राम नहीं ले पाए थे, लेकिन और जब हमने ये प्रोग्राम डिक्लेयर किए तभी भी ओमिक्रॉन का ख़तरा बढ़ गया था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम अब प्रोग्राम बड़ा ले सकते या नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने 21 शादियों का प्रोग्राम डिक्लेयर करे थे। और इसके पहले हम हमेशा 51, 101 ही शादियां करवाते हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरीके से बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पाबंदियों की वजह से ही हमने ये प्रोग्राम 21 शादियों का रखे थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में फ़रमाया कि बेहतरीन निकाह वो है जो कम खर्च वाला हो। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से ये अपील करूँगी कि वो अपना निकाह सीधे साधे सुन्नत तरीक़े से ही करें, क्योंकि यही सही हमारा इस्लामी तरीक़ा है। न सिर्फ ज़रूरतमंद लोग इज्तिमाई तौर पर शादियाँ करें, बल्कि जो साहिब इस्तिताद लोग हैं वो भी इस तरह से इज्तिमाई तौर पर शादी करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम जो गैर ज़रूरी ख़र्च होता है उससे भी बच जाते हैं और बेजा रसूमात जो शादियों में होती है उससे भी हम बच जाते हैं। और सबसे अहम बात, जहेज़ जैसी लानत को ख़त्म करने में ये एक अहम ज़रिया है। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि बदलते हुए वक्त व हालात के पेश नज़र मुझे ऐसा लगता है कि इज्तिमाई शादियाँ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि गैर अखलाक़ी बुराइयाँ जो बढ़ रही है, मगरिबी तहज़ीब का जो असर हो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मोबाइल और इंटरनेट की वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल है जो वो तबाह व बर्बाद हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तबाही व बर्बादी से उनको रोकने के लिए सही वक्त पर अगर उनकी इज्तिमाई तौर पर शादी कर दी जाए तो वो इस नुकसान से भी बच सकते हैं, जो फितना है वो उससे भी बच सकते हैं। तो आयोजक कौन कौन थे इसमें? जी, हमारी पूरी कमेटी है, तैयब पटेल है, इरफान पटेल है इसमें, और फारूक पटेल है, और जो है तो पूरे हमारी पटेल मंडली, हमारे पूरे कार्यकर्ता है, वो सब लोगों का हम लोगों को इसमें ताउन रहा। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी इस मौके पर कि जितने भी साहिब इस्तिताद लोग हैं और ज़िम्मेदार अशख़ास हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अपने वार्ड में इस तरह से प्रोग्राम लेने की कोशिश करें। और उसके बाद में जो है तो यहाँ पर जिस दूल्हे और दुल्हन ने शादी यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर करवाए हैं
उन सभी का और उनके सरपरस्तों को और उनके रिश्तेदारों का मैं यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने एक अच्छा पैगाम इस माशरे में देने की कोशिश की है, क्योंकि समाज में माशरे में जब भी कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो लोग उसकी तखलीद करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा काम माशरे में करें ताकि लोग अच्छी ही नकल करें, अच्छी ही चीज़ की तखलीद करें। और इसके बाद हमारे पूरी कमेटी जो पटेल कमेटी है उन लोगों ने का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, पूरी पटेल टीम का, हमारी कमेटी का, पूरे कारकुनों का, कार्यकर्ताओं का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे जिसने इस कार्य खैर को अंजाम देने में ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर ताउन दिया उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे शौहर लगातार 6 महीने से यहाँ पर इस प्रोग्राम की तैयारियों में जुटे हुए थे। अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और जिसने इस प्रोग्राम को अंजाम देने में ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर ताउन दिया है, अल्लाह ताला उन सभी से और मुझसे राज़ी हो जाए। बस यही दुआ है मेरी इस मौके पर। और हमने ये प्रोग्राम लिए हैं, इंशाल्लाह इससे बड़ा प्रोग्राम हम आने वाले दिनों में लेंगे। तमाम बेटे व हजरात और भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात तो एक है कि इन्होंने जो अभी कहे 21 शादियां कर रहे, तो मुझे 21 लग रही, 20 नहीं लग रही, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा हमारे यूनुस पटेल को नवाजा कि मुझे वो खुद दूल्हा नजर आ रहे हैं। ये पटेलों की देन है। और एक खास बात है कि कारी साहब बताना चाहता हूँ, शादी जब होती है, हमारे मौलाना को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके पास यहाँ पर शादी का प्रोग्राम रखा गया है। साथ ही साथ ये पटेल लोगों ने जो शादी का प्रोग्राम रखे हैं, मैं तमाम पटेल भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने ये नहीं सोचे कौन शेख सैयद पठान क्या है, बस पटेलों ने सोचे गरीब मुसलमान कौन है उसकी अब शादी करता। मैं पूरे तमाम गांव के पटेलों को मुबारकबाद देता हूँ। ये गांव का जवानी में यासीन पटेल के नाम से पहचाना जाता था। ये शहर आज यूनुस पटेल के नाम से जाने जाते हैं कि पटेल लोग ऐसे हैं कि जिनमें बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि जो लोगों की खिदमत कर रहा है। मैं यूनुस पटेल उनके साथीदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम आप लोगों ने करे। मेरा भी कई टाइम दिल होता था कल्याण साहब कि मैं भी पटेल बन जाऊं, तो मैंने कुछ नहीं किया, अपनी बच्ची पटेल को दिया मैंने, तो मेरा दामाद एक पटेल है। ये पटेलों में जो अच्छाई आई है, आज तबलीगी जमात में जो काम पटेल कर रहे हैं, मुबारकबाद देता हूँ सबको। और हर पटेल को मैं सलाम करता हूँ कि आपके कौम में, आप अपने पटेल बिरादरी में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि अल्लाह ने आज देखो उसका चेहरा कितना खूबसूरत लगता है। जवान उन्होंने कहा मेरा बच्चा आलिम बना, मैं बोला इतना बड़ा बच्चा हो गया क्या? वो खुद मुझे जवान लग रहा है। ये अल्लाह की देन है। तुम अच्छे काम करो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखेगा। और जो आज उन्होंने मेहनत की, उनके दोस्तों ने मेहनत की, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आप तमाम को मैं देता हूँ कि जैसा यूनुस पटेल मरमर करते आप भी उनके लिए काम करिए। कल्याण साहब एक नई बात मेरे को सुनने में आई, कई लोगों से बात करो, हमको सियासत से क्या लेना है, हमको पॉलिटिक्स से क्या लेना है। इंसान अगर है तो उसको पॉलिटिक्स से जरूरत है, जानवर है जिसको जरूरत नहीं है। जानवर वो है जिसको पॉलिटिक्स से जरूरत नहीं है। आज अगर हरने हैं, 500 हरनों का एक मजमा है, उसमें एक चीता हमला करता है, अगर 50 हर्रों ने हमला किए वो भाग जाएगा, लेकिन ये डर के भाग जाते हैं क्योंकि उनमें सियासी शऊर नहीं है। इंसान वो है जिसमें सियासी शऊर होना चाहिए। जैसा यूनुस पटेल काम कर रहे हैं तो इसमें सियासी, ये लो 21वां दूल्हा भी आ गया सर, मुबारक। तो हम अपने दूल्हे को पीछे कर लेते हैं। आज ये बात हो रही है कि कम से कम आज हमको खुशी होती है कि यूनुस पटेल ने जो काम किए, सिकंदर पटेल याद आ रहे हैं। आज आपके पटेल बिरादरी को मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ जितने भी पटेल लोग बैठे हैं, हमारे पूरे शहर की तरफ से मैं उनको सलाम करता हूँ कि आपके कौम में ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो काम कर रहे हैं। और गरीब बच्चों की जो शादी कर रहे हैं साहब, आपको बहुत बड़ी दुआ लगेगी, क्योंकि तकरीर का टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि यूनुस का तुम्हारा जज्बा देख करके बड़ा अच्छा लगता है। आपने 100 शादी किए थे, लेकिन 2 साल का जो गैप हुआ, तो आपको 2 साल नींद कैसी आई वो मुझे ताजुब है।